आज की सबसे बड़ी 10 खबरें मैं आपको बहुत कम समय में बताने की कोशिश करूंगा। वर्ल्ड न्यूज़ के मुताबिक आज की 10 बड़ी अपडेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी हासिल करने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहली खबर जो यहां पर आ रही है, अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया दुनिया के सामने कि उसको ये डर है कि ईरान हमें मारना चाहता है, लेकिन उस डर में डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अगर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की, अगर डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 1000 मिसाइलें टारगेट करके रखी हैं। 1000 मिसाइलें तैयार करके रखी हैं ईरान पर अटैक करने के लिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी नुकसान हुआ तो हम पूरे ईरान को तबाह कर देंगे, पूरे ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जी हाँ, आप जानते हैं कि ईरान के अंदर सैयद आयतुल्ला खमेनी के जनाजे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत सारा विरोध हुआ था और उस विरोध के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाए गए, डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट का विरोध किया गया, बहुत सारे बैनर भी फाड़े गए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्लोगन भी लगाए गए। और उसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप को ये रिपोर्ट्स कर रही है बार बार कि ईरान आपको मारने की साजिश में है, ईरान आपको जान से मारना चाहता है। और उसी डर में डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आता है कि अगर ईरान हमें मारने की कोशिश करता है तो हमने 1000 मिसाइलें दाग कर रखी हैं। अगर हमारे ऊपर कोई भी नुकसान ईरान की तरफ से होता है तो हम उन मिसाइलों से पूरे ईरान को तबाह कर देंगे, पूरे ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ईरान ने भी ये पलटवार किया है कि हम इस वायलेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये वायलेशन हो जा रही है, जो एमओयू की वायलेशन की जा रही है, हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका पलटवार जवाब बिल्कुल देंगे। दूसरी खबर यहाँ पर यह आ रही है कि सीएनएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएनएन की रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू कर रहा है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा से उस पर काम करना शुरू कर चुका है। आप जानते हैं कि एमओयू के अंदर अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में ये ईरान की बात हुई थी कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम नहीं करेंगे, ना ही हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम करेंगे और ना ही उसे ज़्यादा करेंगे। ये एमओयू पर साइन हुआ था, लेकिन सैटेलाइट की इमेज ये दावा कर रही है कि ईरान ने उस कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया है। जिस सैटेलाइट की इमेज में कुछ दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर ट्रक्स जो हैं वो कंक्रीट लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे मजदूर दिख रहे हैं। और ये सैटेलाइट्स की इमेज से ये दर्शाया जा रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर चुका है और अमेरिका उसे भी एमओयू का वायलेशन मान रहा है। और उसके बावजूद अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है कि हम ईरान को तबाह करेंगे अगर ईरान ऐसे कदम उठाता है, अगर ईरान हमारे को मारने की कोशिश करता है तो हम ईरान पर बहुत सख्त पलटवार करेंगे। और यहाँ पर तीसरी खबर में आपको बता दूं, तीसरी अपडेट ये है कि ईरान ये दावा कर रहा है कि हमारे साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर आज 4 मंथ में उसमें टोटल $300 मिलियन का उसमें नुकसान हुआ है। अमेरिका ने हमारे साइंटिफिक रिसर्च बेस पर हमले करके हमारा $300 मिलियन का नुकसान किया है। और ईरान ने यह भी कहा है, साथ में ईरान ने यह भी दावा किया है कि हम साइंटिफिक की दुनिया में एक अपना नया कदम बनाना चाहते थे, हम साइंटिफिक की दुनिया में जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया, दुश्मनों ने उसे भी आगे नहीं जाने दिया। हालांकि उसका मिलिट्री के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। जो वे बेसिस बनाए गए थे, अमेरिका ने मिलिट्री के बेसिस समझकर उनको तबाह कर दिया। लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि वो बेसिस साइंटिफिक रिसर्च के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च बेस्ड के थे। हम साइंटिफिक की दुनिया में एक नया काम शुरू कर रहे थे, लेकिन दुश्मनों ने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया मिलिट्री समझकर, जिसका मिलिट्री के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। और चौथी खबर यहाँ पर यह आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। देखिए, आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पिछले कुछ दिनों पहले अटैक हुए थे, उनमें बहुत सारी शिप्स टारगेट हुई थी, लेकिन उनके बदले में ईरान ने अब एक जवाब दिया है। ईरान ने यह कहा कि ये अटैक हमने नहीं किया है। ईरान ने यह दावा किया है कि ये शिप्स के ऊपर जो अटैक हुए हैं ये हमने बिल्कुल नहीं किए हैं, ये किसी कठपुतली और नासमझ लोगों ने अटैक किया है और हमारे एमओयू का वायलेशन किया है और हमारे बीच उसने
बातचीत को तोड़ने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये हालत ख़राब हो रही हैं। और ये भी कहा है कि जिन भी कमर्शियल शिप्स पर ये अटैक किए गए हैं ये बिल्कुल गलत किए हैं। ये ईरान का दावा इस वक्त मीडिया के सामने आ रहा है। ये खबर बहुत ही तेज़ी से गर्दिश कर रही है। पांचवी खबर यहाँ पर यह है कि फिश मैनर को अमेरिका ने टारगेट किया है, जो बिल्कुल गलत है। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान के अंदर कुछ फिश मैनर्स अपनी कामकाज को लेकर अपनी पोर्ट्स में बैठे हुए थे। वो फिश पकड़ने का काम करते थे और अपना रोज़गार चलाते थे। लेकिन उसी पर अमेरिका ने अटैक किया है, जिसमें से 30 फिश बोट जो थी उनको तबाह किया है और उनमें से 120 से ज़्यादा लोगों के घर के परिवार का रोज़गार जो है वो ख़त्म किया है। और ये बहुत गलत अमेरिका ने किया है, जिसमें 30 शिप्स को टारगेट करके उसमें 20 लोग, एक शिप्स के अंदर 4 से 5 लोग तो होंगे, लेकिन इसी तरह ये नंबर बताया जा रहा है कि 120 से ज़्यादा करीब परिवारों की रोज़ी रोटी छीनने का काम अमेरिका ने किया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने सिविलियंस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। पहले तो अमेरिका ईरान के मिलिट्री पर ही अटैक करता था, लेकिन अब सिविलियंस पर भी अमेरिका ने अटैक करना शुरू कर दिया है। छठी खबर यहाँ पर यह आ रही है कि ईरान और ओमान का टॉक्स। देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास राक्शी ने ओमान का दौरा किया है और उस दौरे में ओमान के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई है और पर्दे के पीछे कुछ डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है, जिसकी बाद ये बात अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। ये कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ हुआ है। लेकिन एक बात से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आप जिस तरह से जानते हैं ईरान और ओमान स्टेट ऑफ हार्मोज के बिल्कुल नज़दीक हैं और उनकी कुछ बातचीत स्टेट ऑफ हार्मोज के टूल टैक्स को लेकर ही हो सकती है। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सब पहली बात तो स्टेट ऑफ हार्मोज पर भी यहाँ पर होने जा रही है। जब स्टेट ऑफ हार्मोज के टूल टैक्स पर ही ये बात होने जा रही है, जिसकी वजह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास राक्शी ओमान पहुँचे हैं, वहाँ पर मुलाकात हुई है। सातवीं खबर में आपको यहाँ पर यह बता दूँ, ईरान ने यह दावा किया है कि हमने अमेरिका के जॉर्डन बेसिस पर अटैक किया है। और साथ में ईरान ने यह भी दावा किया है कि हमने अमेरिका के जॉर्डन बेसिस पर अटैक करने के बावजूद उसमें 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स तैनात थे और 2 हैंगर को भी तबाह किया है और 100 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये ईरान का दावा है जो जॉर्डन पर अटैक करने का दावा कर रही है। लेकिन जॉर्डन ऑफिशियल की रिपोर्ट के मुताबिक उनका ये स्टैंड है, जो भी ईरान का ये दावा था उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया और उसे बिल्कुल गलत कहा है। ईरान जॉर्डन इस दावे को बिल्कुल गलत मानता है और जॉर्डन ये कह रहा है कि हमारा कोई भी नुकसान, किसी भी तरह का नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है। ईरान जो दावा करता है ये बिल्कुल गलत है। ये एक अहम खबर है। आठवीं खबर यहाँ पर ये आ रही है कि टॉक्स विया सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ये बयान दे रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी रहेगी। ईरान के साथ सीज़ फायर बिल्कुल टूट चुका है, छोटे मोटे हमले होते रहेंगे लेकिन बातचीत भी ईरान के साथ शुरू रहेगी। यानी समझौता ईरान के साथ रहेगा लेकिन हमले भी ईरान पर जारी रहेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक दोनों तरफ का बयान है। लेकिन ईरान की IRGC की फ़ौज ये दावा कर रही है कि हम अमेरिका के साथ लड़ेंगे, हम अमेरिका के साथ सीज़ फायर करना नहीं चाहते हैं, हम अमेरिका को बिल्कुल जवाब देंगे। लेकिन ईरान की सरकार में इस वक्त ये उलझन चल रही है कि सीज़ फायर करना है या फिर मुकाबला करना है या फिर बदला लेना है। ये दोनों तरफ से इख्तलाफ हो रहा है। IRGC बिल्कुल मानने से इनकार कर रही है कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे और हम अपने अटैक अमेरिका पर जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हम सीज़ फायर तो टूट चुका है लेकिन बातचीत चलती रहेगी। ये भी एक यूनिक खबर है। और यहाँ पर 9 खबर जो है, अब 2 खबर बाकी रह गई हैं, इन्हें भी आप सुनकर जाइएगा, ये बहुत अलग खबर हैं। देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में दौरा किया है और इस खबर में ये बताया जा रहा है कि ये दौरा इस वजह से अहम है कि 40 साल बाद को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड पहुंचा है। सबसे पहला दौरा तो राजीव गांधी ने न्यूजीलैंड किया था, लेकिन आज इंडिया का प्रधानमंत्री 40 साल बाद न्यूजीलैंड में पहुंचा है। वहां पर कुछ बातचीत होगी, वहां पर क्या बातचीत होगी, क्यों पहुंचे हैं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन हो सकता है ट्रेड को लेकर बात हो सकता है पार्टनरशिप को लेकर बात हो। लेकिन 40 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे हैं, ये एक बहुत अहम खबर है। आखिरी खबर में आपको बता दूं, लास्ट खबर है अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है, आपने ये पहले भी सुना था कि अमेरिका ने ईरान के और रशिया के कनेक्टिविटी रूट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की।
यानी ईरान से जो रेलवे लाइन रशिया ट्रेड को लेकर जाती थी, चाइना ट्रेड को लेकर जाती थी, अमेरिका ने उनको तोड़ने की कोशिश की इसकी वजह से कि वो ट्रेड ना कर पाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन वो रेलवे लाइन अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अब ईरान में वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। उन रेलवे लाइन को ठीक करने की कोशिश की जा रही है जो ट्रेड को लेकर रशिया के साथ कनेक्टिविटी बनाती थी। उन रेलवे लाइन को दोबारा से रिपेयरिंग का काम करना शुरू कर दिया है। आज की 10 अपडेट मैंने आपको बहुत कम समय में बताने की कोशिश की। अगर आप हर दिन बहुत कम समय में बहुत सारी खबरें समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।